हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी से पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु अधातु। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? धातु और अधातु हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। चलो, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है कि ये सब क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। हो हाँ, ठीक है। ये सब क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। तत्व टोटल कितने हैं? 118 है। कितने हैं? 118 है, जिनमें से 94 कितने? 94 कितने? 94 नेचुरल है। कैसे है? नेचुरल है, प्राकृतिक है। और बचे कितने हमारे पास? 24। 24 बचे ना। ये कैसे है हमारे? सिंथेटिक है। ये कैसे है? सिंथेटिक है। ये कैसे है? सिंथेटिक है, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स हमारे मेनली तीन टाइप के हो सकते हैं: धातु, अधातु, अधातु और उपधातु। और उपधातु। धातु लगभग हमारे 91 है। कितने हैं? 91 है। अधातु हमारे लगभग 20 है। कितने हैं? 20 है। और उपधातु हमारे 7 है। टोटल जोड़ो, 27, 28। हाँ सही है, 118 सही है, ठीक है। समझ गए? ये चीज समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पीपीटी पे वही सेम चीज लिखी हुई है कि अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात किए गए हैं, जिनमें से 94 प्राकृतिक है, 24 संश्लेषित है और इनमें से 91 वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सेम चीजें लिखी हुई है, ठीक है। इस पूरे पीडीएफ में सब कुछ मेंशन है, सब कुछ मेंशन, एक भी बिंदु छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम धातुओं के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्या चीज? धातुओं के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। धातु होती क्या है? धातु होती क्या है? अच्छा बेटा, एक के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है। तो ये क्या करता है कि अपना कम से कम एक या एक से अधिक, ये एक इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है। इलेक्ट्रॉन त्याग के ये धनायन बनाता है। क्या बनाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। तो वह तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहेंगे। अच्छा, कुछ और भी गुण हो सकते हैं धातु के। हाँ हो सकते हैं, देखकर हम लोग जान सकते हैं, हम लोग छू के जान सकते हैं, हम लोग जला के जान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यदि कोई धातु है तो कैसी होगी? ठोस होगी। कैसी होगी? ठोस होगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो मरकरी है। ये मरकरी है, ये वो होता है नहीं। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि घर में सब लोग ठीक है फलनवा को छोड़ के, है ना। घर में सब लोग ठीक है फलनवा को छोड़ के, यानी कि पूरे घर में सब पंडित हैं, सब बढ़िया से पूजा पाठ कर रहे हैं। एक है उनमें जो मुर्गी खाता है, एक है जो उसमें मुर्गी खा रहा है, तो वो अपवाद में आ गया। वो अपवाद में आ गया, सब ठीक चल रहा है, सब कुछ वगैरह वगैरह एकदम एकदम मस्त है, लेकिन बट बट लगा दिया जा रहा है। तो केमिस्ट्री में ये बट हमें अक्सर देखने के लिए मिलेगा। चाहे हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, चाहे धातु अधातु धातु पढ़ेंगे, कहीं भी कोई भी रिएक्शन अम्ल क्षार यौगिक पढ़ेंगे, उसमें भी हर जगह एक्सेप्शन देखने के लिए मिल रहा है। केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, ठीक है। क्योंकि केमिकल एक है नहीं, हजारों केमिकल है, हजारों। सब कुछ केमिकल्स, सब कुछ केमिकल्स ही है, केमिस्ट्री ही है। तो क्या है कि इतने एक्सेप्शन है कि पूछो मत। ठीक है। अच्छा, तो अधिकतम धातु कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। कैसे होंगे? ठोस होंगे। बट ये जो मरकरी है ये बड़ा बेशर्म है, ये बड़ा
बेशर्म है। ये लगभग -34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब भी ये लिक्विड ही रहेगा, एकदम माइनस में चलेगा तब भी लिक्विड रहेगा। और वैसे रूम टेम्परेचर ले आओ 26 या 25 डिग्री सेल्सियस, तब तो पूछो ही मत, तब तो बात ही मत करो, ठीक है, तब तो और भी रहता है, ठीक। अच्छा, सतह जितनी है इनके सबकी चिकनी होती है, चमकदार होती है, छुए बढ़िया से अच्छे से सहलाएंगे तो सतह कैसी होगी इनकी, चिकनी होगी। सतह कैसी होगी, चिकनी होगी एकदम से, वाह गजब, ठीक है। बल लगाने पर इनका आकार बदल जाता है, बल लगाने पर इनका आकार बदल जाता है। लेकिन कुछ होती है जो आकार तो सबका ही बदलता है, लेकिन कुछ होती है बहुत ज्यादा, मतलब इतनी सॉफ्ट होती है कि तुम चाकू से काट दो, इतना सॉफ्ट होगी। जैसे कि सोडियम है हमारा, जैसे कि पोटेशियम है हमारा, जैसे कि लिथियम है। इनको क्या करते हैं, हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम के टुकड़े को आराम से चाकू से काट सकते हैं, जैसे कि आप सब्जी काट रहे हैं, आलू काट रहे हैं, है ना, जैसे आलू काट रहे हैं ऐसे आप उसको भी काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आघात वर्धनीय होते हैं, कितना भी हथौड़ा मार दो, कितना भी हथौड़ा मार दो, है ना, टूटेंगे नहीं, फैल जाएंगे। क्या होगा, लचीले होते हैं। लोहे की सरिया लो, मोड़ दो, क्या लकड़ी को मोड़ सकते हो, लकड़ी तो खटाक से टूटेगी, लेकिन ये कैसे होते हैं, लचीले होते हैं। हाँ, लकड़ी भी लचीली होती है, मान सकता हूँ, पर सूखी लकड़ी की मैंने बात की है, सूखी लकड़ी की, ठीक है। अच्छा, ये कठोर होते हैं, कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। अपवाद होता है कि जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, लिथियम होता है, ये तीन बेशर्म निकल गए। ये क्या होते हैं कि इनको चाकू से काट सकते हो, बाकी सब इतने कठोर है इनको चाकू से तो पक्का नहीं काट सकते। हाँ, उनके ऊपर काफी ज्यादा रगड़न पैदा करके लोहे की ब्लेड से, ठीक है, या किसी चीज से काट सकते हो, लेकिन चाकू से ऐसे सॉफ्टली जैसे सब्जी काट रहे हो ऐसे तो बिल्कुल नहीं काट सकते। लेकिन ऐसे इनको काटा जा सकता है, ऐसे इनको काटा जा सकता है। अच्छा, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। लेकिन तीन बेशर्म यहाँ भी आ गए, तीन बेशर्म यहाँ भी आ गए, ये भी अपवाद है। ये भी अपवाद है कि जो एल्यूमिनियम का, जिंक का और एक किसका है, लेड का है। किसका, लेड का। इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये उभयधर्मी नेचर के होंगे। उभयधर्मी का मतलब ये एज अ एसिड भी बिहेव करेंगे, एज अ एसिड भी बिहेव करेंगे और एज अ बेस भी बिहेव करेंगे, दोनों की चीज है। बेशर्मी एकदम फूट फूट के भरी, इधर के भी है उधर के भी, दोनों तरीके के नेचर शो कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, उभय धर्मी बोलते हैं। ऐसे को क्या बोलेंगे, उभय धर्मी बोलते हैं। अरे लग जा मत, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ धातुएं जो होती हैं इनमें अक्रिय होती है, वैसे तो सभी की सभी सक्रिय होंगी, सभी की सभी रिएक्शन करती हैं, सभी की सभी घुलती हैं या कुछ भी करती रहती हैं, बट इसमें दो है, ये दो है। एग्जाम्पल दे रहे हैं बढ़िया से। मान लो कि पूरा समाज जो है, पूरा समाज एकदम घुला मिला है, सबसे बातें कर रहा है, सबसे इधर उधर बातें कर रहा है, व्यवहार बना रहा है, दोस्ती कर रहा है, मित्रता कर रहा है, लेकिन दो भाई दोनों तबाही, एकदम सिग्मा रोल बन के बैठे, किसी से नहीं बोलना, किसी से नहीं बोलना, नहीं बोलना तो नहीं बोलना। तो ये, और जो नहीं बोलता है किसी से, वो अपने आप में बहुत कुछ होता है, अपने आप में बहुत कुछ होता है। सोना और प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम, ये दो ऐसे हैं कि ये किसी से नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे, सालों 2 साल तक 3 साल तक सब लोग प्रयास करते रहेंगे, अगल बगल आते, भैया बोल लो, भैया दोस्ती ना, हम लोग सिग्मा मेल, हम लोग सिग्मा मेल हैं, इसीलिए ये सोना होता है, इसीलिए ये सोना होता है, क्योंकि ये अपने आप पे एकदम अडिग है, एकदम स्ट्रिक्ट है, किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं, इसीलिए सोना इतनी जल्दी खराब नहीं होता, जो प्लेटिनम होता है इतनी जल्दी खराब नहीं होता, सालों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, तब जाके थोड़ा थोड़ा सा खराब होगा, ठीक है। अच्छा, जिनका गलनांक होता है ये बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। हाई टेम्परेचर पे जब लेके जाओगे तब ये लोग पिघलेंगे, है ना, हाई टेम्परेचर पे। लेकिन वो होते नहीं कुछ लड़के कि थोड़ा सा मुस्कुराए, आहा, ये हमको देख के मुस्कुराए, तुरंत पिघल गए, ये तुरंत पिघल गए। एक है गैलियम,
एक है सीजियम। ये दो बेशरम है कि ये बस थोड़ा सा हमको देख के मुस्कुरा दिए, वाह इसी में पिघल गए। ठीक है, इसी में पिघल गए कि वो उनके देख के मुस्कुरा दिए, मतलब ये हल्का सा टेम्परेचर पाए और तुरंत पिघल गए। तो गैलियम और सीजियम दो हैं जो हल्का सा रूम टेम्परेचर में भी पिघले हुए रहते हैं। अच्छा, विद्युत और ऊष्मा के कैसे होते हैं? धड़ाधड़ सुचालक होते हैं। ये धड़ाधड़ सुचालक होते हैं। जो कापर और चांदी, कापर और चांदी ये दो तो धड़ल्ले से एकदम बहे जाओ बहे जाओ बहे जाओ। ठीक है, इसीलिए जो घरों में होता है कापर का तार ज्यादा प्रेफर किया जाता है। चांदी का बहुत महंगा है, चांदी का बहुत महंगा है, लेकिन कापर का थोड़ा सस्ता आ जाता है। तो जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं हाई क्लास के, वो लोग कापर के तार लगवाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, ये जितने धातु हैं ये रिएक्शन करती हैं। अच्छा, तो हम कुछ अरे बाप, ठीक है, कुछ स्पेशल चीजों से जैसे कि ऑक्सीजन से देख लेंगे, जैसे कि वाटर से देख लेंगे, और जैसे कि किसी भी अम्ल से देख लेंगे, और किसी भी क्षारक से देख लेंगे। हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है तो कोई कमेंट करके हमारी राइटिंग को कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, और एक हम देख लेंगे किसी भी लवण के साथ, लवण देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे चल के जो जो मिलेगा उस पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो पहली चीज जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या है, आप लोगों को हमने पहले बताया है कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब धातुएं होती हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड बनाती है। धातु का क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाएंगी, जो किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। कैसे नेचर का होगा? इनका जो धातु का ऑक्साइड होता है ये क्षारीय प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का होगा? क्षारकीय प्रकृति का। क्षारकीय प्रकृति, एल्किली। कैसा होगा? एल्किली होगा। अच्छा, धातु जलने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु का ऑक्साइड बनाती है। बाइक चल रहा है? हाँ बाइक चल रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल सोडियम था, इसने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ। किससे रिएक्शन किया? ऑक्सीजन के साथ। सोडियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया गया तो क्या बना? N2O बना। क्या बना? N2O बना। और ये कौन सी ये जब जलता है तो पीला रंग का धुआं देता है। कौन से रंग का? पीला रंग का लव देता है, पीले रंग की ज्वाला। पीला, पीले, पीले पीले पीले, हाँ, पीले रंग की ज्वाला के साथ ये जलता है। पीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है। मैग्नीशियम जो होता है ये बेटा जल भून के ये सफेद वाला, सफेद ज्वाला के साथ, सफेद रंग की 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 ज्वाला से जलता है। ठीक है, इनमें जो सोडियम होता है, ध्यान देने वाली, एकदम ध्यान देने वाली बात, इनमें जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है ये बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ हैं। तो इसीलिए ये कहीं भी आग पकड़ सकते हैं, ये कहीं भी आग पकड़ सकते हैं। इसलिए इनको कमरे में बंद करके रखा जाता है। मान लो आपके घर के दो लड़के हैं, वो घर से निकले नहीं कि तबाही सुनो, घर से निकले नहीं कि बवाल सुनो, घर से निकले तुरंत बवाल, घर से निकले तुरंत झगड़ा, घर से निकले तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देंगे कि समाज में इफेक्ट पड़ेगा। तब क्या करेंगे? घर वाले उनको बांध के रखेंगे, ऐसी जगह पे रखेंगे कि उनका समाज से कोई अरे मतलब कि आल पालाल का ना पड़े, समाज से उनका कोई कांटेक्ट ना हो। तब इन सोडियम और पोटेशियम को कहाँ पे रखा जाता है? केरोसिन में डुबो के। किसमें रखेंगे? केरोसिन में डुबो के रखेंगे, ताकि इनका ऑक्सीजन से कांटेक्ट ना हो, वरना ये बड़ी तेज रिएक्शन करेंगे। पानी से भी इनका कांटेक्ट ना हो, क्योंकि पानी में पहुंचेंगे वहां भी धर धर शुरू कर देंगे रिएक्शन। बड़े बेशर्म होते हैं, शुरू कर देंगे, जहां पहुंचेंगे वही रिएक्शन। बहुत हाईली मतलब कि बहुत एक्टिव होते हैं, है ना। अच्छा, तो सोडियम पोटेशियम को बहुत तीव्र गति से प्रतिक्रिया करते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन में डुबो के रखेंगे। शायद मैंने लिखा होगा केरोसिन, केरोसिन में डुबोते हैं, डुबो
के रखते हैं, इसीलिए इसको क्या होता है, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। अब में जो मैग्नीशियम होती है ये हल्की गर्मी में जलकर सफेद रोशनी देता है। कैसी रोशनी देगा, सफेद रोशनी, सर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, सफेद रंग की ज्वाला से ये जलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई डाउट आता जाएगा तो बेटा डाउट पूछते रहना। बाकी मैंने कोशिश किया है कि एक भी टॉपिक छूटे ना, लेकिन अगर कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। आप लोगों की कमेंट को हम लोग रोज पढ़ेंगे। अच्छा, ये इनका क्रम है, अब क्रिया का क्रम है, इनकी सक्रियता का क्रम, एक्टिवता नहीं, ऐसे तो एक्टिवा हो जाएगी हमारी, अरे धतेरी की, ये इनकी सक्रियता का क्रम है। क्या है, सक्रियता का क्रम है, सक्रियता का क्रम है। सोडियम सबसे अधिक सक्रिय, घर से निकला नहीं कि बवाल शुरू, घर से निकला नहीं कि बवाल शुरू, हवा में छोड़ दो आग पकड़ लेगा, पानी में छोड़ दो आग पकड़ लेगा, बड़ी तेजी रिएक्शन करेगा, ठीक है। वहीं पे जो कॉपर होता है ये कम रिएक्टिव होता है, ये कम रिएक्टिव होता है। अच्छा, जलने के बाद क्या होगा, जब अगर सोडियम जलता है तो उसकी सतह कैसी होगी, चमकने लगेगी। जितनी भी धातुएं होंगी उनको जलाओगे तो उनकी सतह कैसी होगी, एकदम चमकने लगेगी। कैसे होगा, चमकने लगेगी। मेटल का ऑक्साइड बनता है और क्षारीय प्रकृति का होता है। मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। अपवाद, अपवाद जिंक का जो ऑक्साइड होगा ये उभयधर्मी होगा। कैसा होगा, उभयधर्मी होगा, उभयधर्मी होगा। कैसा होगा, उभयधर्मी होगा, ठीक है। कैसा होगा, उभयधर्मी। अच्छा, ये तो हमने बहुत चीजें बता दी। अन्य है, अन्य यानी कि अदर चीजें, जैसे सोडियम पोटेशियम को कैल्शियम में डुबो के रखते हैं, हमने पहले बता दिया है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक के ऊपर ऑक्साइड की परत बढ़ चढ़ जाती है जो पुनः ऑक्सीकृत इसको होने से बचाते हैं। मान लो कि ये मैग्नीशियम का टुकड़ा है, क्या है, मैग्नीशियम का टुकड़ा है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर के एक परत चढ़ गई। क्या हो गया है, परत चढ़ गई। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत चढ़ गया। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये जो परत चढ़ी, ये परत जो चढ़ी वो अदर ऑक्सीजन को नहीं आने देगा, अदर ऑक्सीजन को नहीं आने देगा। जब ये अदर ऑक्सीजन को नहीं आने देगा तो बाकी अंदर का पूरा मटेरियल एकदम सेफ, एकदम सेफ। यही हुआ कि बाहर से थोड़ा बहुत खर्चा कर देगा ताकि अंदर का पूरा माल बचाया जा सके, ठीक है। तो ये क्या होता है कि बाहर से क्या होता है कि थोड़ा बहुत रिएक्शन कर लिए और रिएक्शन करके मेटल का जो ऑक्साइड बना लिए, और मेटल का ऑक्साइड जैसे बना, अब ये प्रोटेक्टर बन गया। ये क्या हो गया, प्रोटेक्टर है, यानी कि दुश्मन की ही सेना को थोड़ा सा पैसा देके अपने आसपास बिछा लो, अब वही सेना दुश्मन को आने से रोक देगी, वही सेना दुश्मन को आने से रोक देगी, ताकि हम लोग, हमारा जो साम्राज्य है वो बचा रहे, हमारा साम्राज्य बचा रहे। वाह, यानी कि क्या बात है, राजनीति भी आती है। अच्छा ठीक है, ये हमने लिख दिया था जो जानते ही इंपॉर्टेंट है बाबू। कैसा है, इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम पीली लौ के साथ जलता है, मैग्नीशियम सफेद लौ के साथ जलता है, और जब कॉपर जलता है तो ये बेचारा कलुआ हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, कलुआ हो जाता है। CO जब बनेगा तो ये कैसे होगा, कलुआ होगा ना, ठीक है। और आयरन तो जलता ही नहीं है, आयरन जलता नहीं है। एक सेकेंड, माइक चल रहा है, हाँ माइक चल रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सारा हो गया, सारा हो गया। मेटल का ऑक्साइड बनता है, क्षारीय का होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पानी के साथ इसका रिएक्शन। पानी के साथ कौन कौन से रिएक्शन करेंगे, सोडियम, ये बड़ा बेशरम, ये घर से निकलेगा तबाही शुरू, पोटेशियम घर से निकलेगा तबाही शुरू। अच्छा, धातुएं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन बनाती हैं। कैसे, धातु का जल है, धातु का हाइड्रोक्साइड है, और फिर हाइड्रोजन गैस में
लेकिन ये बेटा 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। इधर हमने लिख रखा था, थोड़ा सा रफली लिख रखा है। क्लियर लिख दे, चलो क्लियर लिख देते हैं। थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है डबल स्टेप में होती है। इसमें होती है डबल स्टेप में होती है। पहले हमारा क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है। नहीं नहीं नहीं, डबल स्टेप में सिंगल स्टेप होगा, ठीक है, यही सही है। अच्छा, धातु होगा वो जल होगा, और इधर धातु का ऑक्साइड बनेगा, और इधर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जैसे कि 2Na था, ये तो ये था, ये था, ये था, ये था। अच्छा, सोडियम देखो, देखो यहाँ पे ऊष्मा बन रही है। क्या बन रही है, ऊष्मा बन रही है। सोडियम पानी में जाएगा और तुरंत एकदम उसको उबाल देगा। जैसे कि हमारा क्या होगा, कली चूना। क्या होगा, कली चूना जैसे होता है कि इससे कली चूना आपको मिल जाएगा। जब आप लोग चूना लेके आते हो अपना घर सफेद रंग से पोतना चाहते हो, तो जब चूना लेके आओगे उसको पानी में डालोगे तो क्या होता है कि एकदम रिझने लगता है। यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है। कैसे क्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय, क्योंकि वहां पे रिएक्शन भी हो रही है, बुझा चूना भी बन रहा है, और साथ में ऊष्मा भी निकल रही है। क्या निकल रही है, ऊष्मा भी निकल रही है। तो जब सोडियम पानी में मिलता है तो ये भी ऊष्मा को रिलीज करता है, और उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। गैस वेल्डिंग अगर आप लोगों ने करते हुए देखा होगा, तो वहाँ पे सोडियम का टुकड़ा उसमें सिलेंडर में भर दिया जाता है, वो पानी होता है उसमें भरा होता है, और बस लो उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, आग आग आग। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम का जब पानी के साथ रिएक्शन होगा तो जानते ही हो, बुझा चूना बनेगा। ठीक है, और यहाँ भी थोड़ा बहुत ऊष्मा बन सकती है, ऊष्मा बन सकती है। अच्छा, मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम देखो, नॉर्मली मैग्नीशियम जो होगा ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सोडियम है और ये कैल्शियम है, ये दोनों तो रिएक्शन कर ले रहे हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम होगा ये ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। तब इसको हमें गर्म पानी से इसका रिएक्शन कराते हैं, तब बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो एल्युमिनियम होता है, ये जो आयरन होता है, ये ना ठंडे से रिएक्शन करेंगे, ना ये गर्म से रिएक्शन करेंगे। तब ये किससे रिएक्शन करेंगे, ये भाप से रिएक्शन करेंगे। किससे करेंगे, भाप से रिएक्शन करेंगे, और क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे, और ये बना लेंगे, ये बना लेंगे, और ये बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, यानी कि लोहे में जो जंग लगती है बेटा, लोहे में जो जंग लगती है वो पानी से नहीं, वो पानी से निकलने हुई भाप से लगती है, पानी से निकली हुई भाप से लगती है। यानी कि ना वो ठंडे पानी से रिएक्शन कर रहा है, ना वो गर्म पानी से रिएक्शन कर रहा है, वो भाप से रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, ये हमने लिख रखा है कि ठंडे पानी में सोडियम रिएक्शन कर दे रहा है, आयन बन जा रहा है, मैग्नीशियम और कैल्शियम तैरते रहते हैं। अच्छा, ये चीज हमने बतानी छोड़ दी, भूल गए। ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नीशियम होता है और COH बना, ये जो बना, ये जो बना, मान लो यहाँ पे कैल्शियम का टुकड़ा था और ये H2O के संपर्क में आया, मान लो ये टुकड़ा था, मान लो ये टुकड़ा था, और ये मिल गए, एक बड़ा टुकड़ा बनाया, एक बड़ा टुकड़ा बनाया, और ये टुकड़ा तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े इसके हाइड्रोजन के बने, हाइड्रोजन गैस के बने, और ये इसके चारों तरफ चिपक गए, ये इसके चारों तरफ कलर बदल देते हैं। हाँ ठीक है, हाइड्रोजन के छोटे 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 टुकड़े इसके चारों तरफ से घेर लेंगे। कहते हैं कहाँ जा रहे हो, नीचे काहे जाओगे, पूरी दुनिया ऊपर जा रही है और तुम नीचे जा रहे हो। चलो, ये सब लोग इसको मिलके गरेर लेंगे और कहेंगे चलो ऊपर, और इसको सतह पे ले आएंगे, और यहाँ पे ये बेचारा तैरता रहेगा, यहाँ पे तैरता रहेगा। कैसा रहेगा, तैरता रहेगा। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों के दोनों तैरते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ हाइड्रोजन चिपक जाती है, दोनों के साथ हाइड्रोजन चिपक जाती है। बस शुरू, खेला शुरू। भोल भाला। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि ठंडे पानी में
कैल्शियम रिएक्शन करेगा, वो कैल्शियम कर लेगा, पोटेशियम कर लेगा, सोडियम का, सोडियम तो बेशर्म है ही है, ये तो सबके साथ रिएक्शन कर लेगा। इसका आयन बनता है, सोडियम का आयन बनता है, मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम रिएक्शन ये गर्म के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? ये तैरता रहेगा, मैंने ये लिखा था, बट ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये गर्म के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? गर्म के साथ करेगा। वाह, कितने कलरफुल रंग में लिख रहा है। अच्छा, नोट, ये इसका क्रम है, ये इसके रिएक्शन का क्रम है, सक्रियता का क्रम, सक्रियता का क्रम है, ये सक्रियता का क्रम है कि सोडियम सबसे ज्यादा सक्रिय होगा पानी में, उससे कम पोटेशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम आयरन, उससे कम लेड, उससे कम सिल्वर, सबसे कम मरकरी। ये क्रम है, ये क्रम आप लोग लिख लीजिएगा एकदम लाइन से, बढ़िया से सीरीज बना के, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम तीव्रता के साथ रिएक्शन करेंगे, वो तो करते ही, ये तो शुरू से करते आ रहे हैं, पानी में भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन में भी कर रहे हैं, बड़े बेशर्म हैं दोनों, तुरंत आग पकड़ ले रहे हैं। मैग्नीशियम केवल गर्म जल में रिएक्शन कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, जो लेड होता है, कापर होता है, He होता है, ये होता है, ये अभिक्रिया नहीं करते, ये पानी से इनका कोई मतलब नहीं है, पानी से रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे। और इसमें से जो एल्युमिनियम होगा, आयरन होगा और जिंक होगा, ये किससे रिएक्शन करेंगे? भाप से रिएक्शन करेंगे। ये किससे रिएक्शन करेंगे? भाप से करेंगे। और ये चारों किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट एकदम अच्छे से समझना है। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तुरंत कमेंट कर देना, हम उसका एक शॉर्ट वीडियो, क्या बना देंगे? शॉर्ट वीडियो बना देंगे। अब शायद वीडियो एक रील के तौर पे हो सकती है, या 1-2 मिनट का हो सकता है वीडियो, तो उसको आप लोग देखोगे तो जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो काफी लंबी हो रही हो, जरा मैं देख लूँ कितनी लंबी हो रही है। अभी तो छोटी सी है, 27 मिनट की वीडियो है, अभी तो 27 मिनट हुए हैं, बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूँ कि पानी के साथ जितने भी पानी पानी रिएक्शन हो रहे हैं वो सब के सब आप लोगों को समझ में आ गए। अब आ जाओ अमल के साथ रिएक्शन। तो जरा अपने पढ़ाई पर अमल कीजिए और अमल के साथ अब क्रिया शुरू कर दीजिए, अमल के साथ अब क्रिया शुरू कर दीजिए, ठीक है। कलर बदलने की, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, जो धातुएं होती हैं, अच्छा, जो धातुएं होती हैं अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। हम लोगों ने जब एसिड बेस पढ़ा था तब उसमें हमने बताया था कि जो एसिड होता है वो धातुओं के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है, और क्या बनाता था? लवण बनाता था। दो चीजें हमने पढ़ी थी, मतलब कि जो एसिड था, क्या था? एसिड था, वो जब किसी से रिएक्शन करता था, किससे? किसी भी धातु से, किससे? धातु से, अरे धातु, ठीक है, धातु से जब रिएक्शन होता था तब क्या हमारा बनता था? लवण बनता था, और क्या बनता था हमारा? हाइड्रोजन गैस धड़ल्ले से निकलती रहती थी, धड़ल्ले से निकलती रहती थी। तब क्या है? तो वही चीज तो यहाँ भी है, वही चीज तो यहाँ भी है, बस क्या हुआ कि धातु आगे चला गया है, अमल पीछे चला गया है। लवण और हाइड्रोजन तो अभी भी वही, आगे पीछे होने से कुछ होता है? रिएक्शन तो पुरानी वाली है ना, रिएक्शन तो पुरानी वाली है, वही वही पुरानी रिएक्शन, वही पुरानी रिएक्शन, वही पुरानी रिएक्शन, वही पुराना खेल, वही पुराना खेल, वही पुराना खेल, वही पुराना खेल, ठीक है। लेकिन अपवाद आया था, यहाँ पे क्या था? अपवाद आया था। यहाँ पे जो सोना था, यहाँ पे जो प्लेटिनम था, यहाँ पे जो चांदी था, ये हम लोग के साथ अब क्रिया नहीं करते। ये दो यहाँ भी एकदम सिग्मा मेल है, ये दोनों यहाँ भी एकदम सिग्मा मेल है कि ये हम लोग के साथ रिएक्शन नहीं करते। जो यहाँ पे चांदी है, इट में भी पॉसिबल कि ये थोड़ा बहुत रिएक्शन कर ले, बट ये दोनों तो एकदम कसम खा लिए हैं,
ये दोनों एकदम कसम खा लिए हैं, दोनों भाई दोनों तबाह है, किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी से कोई रिश्ता रखना नहीं। इनका जो क्रम है, सक्रियता का क्रम, ये रहा सक्रियता का क्रम, सक्रियता का क्रम में जो मैग्नीशियम होता है बहुत तेज रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम जो होगा बहुत तेज रिएक्शन करेगा, और इतनी तेज रिएक्शन करेगा कि ये टेम्परेचर बढ़ा देता है। ये क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है। बाकी एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये रहा सक्रियता का क्रम, सक्रियता का क्रम यहाँ रहा, सक्रियता का क्रम, सक्रियता का क्रम, ये रहा सक्रियता का क्रम। ठीक है, सोडियम ज्यादा सक्रिय है, वो मतलब कुछ स्पेशल धातुओं के लिए था, बट ये पूरे का है, ये पूरे का है कि सोडियम से ज्यादा होगा, पोटेशियम से थोड़ा सा कम होगा, एल्यूमिनियम से और कम होगा, एल्यूमिनियम तो मैग्नीशियम के लगभग बराबर होगा, और जिंक का और कम होगा, और आयरन का सबसे कम होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि Cu, Hg, Ag, Au ये दोनों हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। किसके साथ, एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। जो तनु रूप में इसका लिया जाता है। ठीक है, कैसा लिया जाता है, तनु रूप। ये HNO3 जो है, इसके साथ जब किसी धातु की अपक्रिया होती है तब क्या होता है, H2 गैस नहीं निकलती, क्योंकि वह H2 गैस को ऑक्सीकृत करके जल बना देता है। H2 गैस को ऑक्सीकृत करके क्या बना दे रहा है, जल बना दे रहा है। जैसे कि पहले स्टेप में रिएक्शन हुआ, पहले स्टेप में रिएक्शन हुआ कि जो जिंक था उसका HNO3 के साथ रिएक्शन हुआ और जिंक नाइट्रेट बन गया, जिंक नाइट्रेट बन गया। अब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, ये जो हाइड्रोजन गैस निकली ये फिर से HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और पानी और NO2 गैस बना देगा, पानी और NO2 गैस बना देगा। कोई जरूरी नहीं कि NO2 गैस ही बने, इट में भी पॉसिबल कि N2 भी बन जाए, इट में भी पॉसिबल कि NO भी बन जाए, इट में भी पॉसिबल कि NO2 भी बन जाए। ठीक है, लेकिन ये जो Mg और Mn है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज ये होता है, ये तनु, कौन सा, अति तनु, बहुत हल्का सा HNO3, तनु HNO3 के साथ रिएक्शन होगा इनका, HNO3 के साथ जब इनका रिएक्शन होता है तब ये हाइड्रोजन गैस दे देता है, ये हाइड्रोजन गैस दे देते हैं। समझ गए। अच्छा, मैग्नीशियम सोडियम ये गैस देते हैं, ये गैस देते हैं, ये हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में था, ये HNO3 के रेस्पेक्ट में नहीं था, ये HCl और H2SO4 के रेस्पेक्ट में था, ये HCl और H2SO4 के रेस्पेक्ट में था, HNO3 के रेस्पेक्ट में नहीं था। समझ गए। इनमें जो कॉपर होगा, चांदी होगा, ये होगा, ये तनु HNO3 से अपक्रिया नहीं करते, ये तनु HNO3 के साथ अपक्रिया नहीं करते, एकदम से नहीं करेंगे। इनमें जो Cu होगा वो HCl से अपक्रिया नहीं करता, Cu होगा वो HCl से अपक्रिया नहीं करेगा। अच्छा बेटा, एक चीज जानते होंगे कि कोई बना है बहुत एकदम स्ट्रिक्ट है, चाहे जितना कठोर हो, चाहे जितना मजबूत हो, और चाहे जितना वो अपने नियम कानूनों को लेकर एकदम से पाबंद हो, लेकिन उसको भी हिलाने का एक तरीका कहीं ना कहीं से निकल आएगा। तो हमारे वैज्ञानिक लग गए तरीका ढूंढने में कि भैया ये सोना जो है ये पिघलेगा नहीं, मतलब कि पिघल तो जाता है, ये किसी के साथ मिलेगा नहीं, किसी से बातचीत नहीं करता। ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि इसका किसी न किसी के साथ तो बातचीत करवाओ, किसी न किसी के साथ तो बातचीत करवाओ। चुल्ल मची है भाई, चुल्ल मची है, रिसर्च करने की चुल्ल मची है, और सिलेबस बढ़ाने की, और सिलेबस बढ़ाने की। तो क्या किया इन्होंने, लिया सांद्र
कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड HCl और हाईली कंसंट्रेटेड HNO3, इतना कंसंट्रेटेड कि उंगली डुबो उंगली गायब। उसका उसका 3:1 के रेशियो में इसको लिया, उसको किसके रेशियो में, 3:1 के, यानी कि 3 बूंद HCl ले लिए और 1 बूंद HNO3, 6 बूंद HCl ले लिए और 2 बूंद HNO3। तब क्या हुआ, और ये जो बना सोल्यूशन, ये प्लेटिनम को, ये जो सिग्मा मेल थे, इनको भी घोल सकते थे, इनको भी घोल सकते, बड़े आराम से घोल सकते हैं। कहीं नहीं घोल सकते भाई, कितना भी स्ट्रिक्ट हो, कितना भी नियम के पाबंद हो, कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो आएगा जो तुमको तोड़ेगा, तुमको मरोड़ेगा और तुमसे मनचाहा काम करवाएगा, है ना। साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई कर देगा, ठीक है, और वो आपको तोड़ के ही मानेगा, क्योंकि उसकी जिद है। और हमारे साइंटिस्ट ये तो बड़े जिद्दी होते हैं, ये लोग तो बड़े जिद्दी होते हैं। अच्छा, अब क्षार के साथ भी इनकी रिएक्शन करवा दी जाए, किसके साथ, क्षार के साथ, बेस के साथ रिएक्शन करा दी जाए। वैसे तो ये जो होते हैं बेसिक होते हैं, जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं बेसिक होंगे, तो ये होते बहुत कम रिएक्शन करते हैं, बट थोड़े बहुत कर लेते हैं। जैसे कि जो एल्युमिनियम और जिंक शक्तिशाली क्षारों के साथ क्रिया कर लेते हैं, शक्तिशाली क्षारों के साथ बहुत स्ट्रांगली बेसिक बेस है, तो उसके साथ रिएक्शन करेंगे। स्ट्रांग बेस कौन से हैं, NaOH, KOH, है ना, ये बहुत स्ट्रांग बेस हैं और ये किसी भी धातु के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एल्युमिनियम है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, पानी में भी घुलेगा और ये बना लेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। अच्छा, जिंक होगा वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। सोडियम जिंकेट और ये सोडियम एल्युमिनियम सोडियम टेट्राहाइड्रोक्साइड एल्युमिनेट, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्साइड एल्युमिनेट, ठीक है, शायद यही नाम होगा, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्साइड एल्युमिनेट होगा, ठीक है। सोडियम सोडियम यार रहने दो, नाम से, नाम में क्या रखा है मुझे याद नहीं, इसका नाम अभी मुझे इसका नाम याद नहीं है, गलत बताने से अच्छा है कि ना बताए, ठीक, नाम देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है धातु लवणों के साथ अक्रिया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग CuSO4 का रिएक्शन कराते थे, CuSO4 का रिएक्शन कराते थे जिंक से, किससे कराते थे, जिंक से, तो ये जिंक यहाँ चला जाता था, रेखा पर यहाँ चला जाता था, तो ये ZnSO4 बन जाता था और क्या बन जाता था, Cu अलग निकल जाता था, Cu अलग निकल जाता था, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ ये हो रहा है, कॉपर को निकाल दे रहा है और खुद यहाँ पे लग जा रहा है। यानी कि जब किसी भी साल्ट के साथ किसी भी धातु का रिएक्शन करते हैं, मान लो वो जो धातु है वो उस साल्ट में जो लगी धातु उससे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, वो उसको वहां से धक्के मार के निकाल देगा और वहां पे खुद जाके कुर्सी पे बैठ जाएगा। यानी कि एक कुर्सी है जिस पर एक कमजोर सा राजा बैठा था और एक उससे ज्यादा पावरफुल राजा आया और उसने दिया धक्का, हट हट, आज से ये कुर्सी हमारी हुई, आज से कुर्सी हमारी हुई, क्योंकि उसी के हाथ में होगी जिसके हाथ में पावर होगा, जिसके हाथ में पावर होगा। ये पुराना जमाना था, ये पुराना जमाना था। अब के जमाने में क्या है बेटा, कि जिसके दिमाग में कूटनीति है, जिसके दिमाग में छल कपट है, जो झूठ तगड़े से बोल सकता है, उसके हाथ में कुर्सी होती है, उसी के हाथ में कुर्सी होती है। और सब लोग उसी का सुनेंगे, क्योंकि वो लंबी लंबी फेंकेगा, तगड़े से तगड़ा झूठ बोलेगा, सब सिर्फ बातों से बस कर देगा। बट ये जमीनी स्तर पे सही नहीं है, जमीनी स्तर पे गलत है, लेकिन हवा हवाई में बहुत मजा आता है, हवा हवाई में बहुत मजा आता है। माइक जरा चेक करें, हाँ चल रही है।
क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ बेटा कि हमारी माइक बंद हो जाती थी पढ़ाते पढ़ाते, 1-1 घंटे पढ़ा देते थे, उसके बाद में चेक करें माइक ही पूरा वीडियो खराब। तेरी के निष्कर्ष क्या निकला बेटा? निष्कर्ष ये निकला कि जो धातुएं होते हैं अक्रियाशील होती हैं और उनकी अभिक्रिया उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। उनकी अभिक्रिया उनकी स्थिति पर निर्भर करेगा कि वो धातु क्या है, कौन है, कैसी है और वो किससे रिएक्शन करना चाहती है, किससे बात करना चाहती है कि नहीं करना चाहिए। मान लो सोना है, वो किसी से बात नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ साम दाम दंड भेद लगाने वाले आ गए तो सोना भी घुल गया, सोना भी घुल गया, एक्वारेजियम में सोना भी घुल गया, समझ गए। लेकिन कुछ हुए जो पहले से ही घुले बैठे हैं, जैसे कैल्शियम और सोडियम ये तनके में घुले बैठे हैं, पिघले बैठे हैं। जैसे कि हमारा गैलियम आया था, हमारा सीजियम आया था, ये तो रूम टेम्परेचर पे पिघले बैठे हैं, ये रूम टेम्परेचर पे पिघले बैठे हैं। और किसी को एकदम टेम्परेचर हाई कर दो, एकदम हाई कर दो, तब जाके कहीं 5000 केल्विन ले जाओ, तब जाके पिघलते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग स्थान था, सबकी अलग अलग पहचान थी, सबकी अलग अलग विशेषता, ठीक है। अच्छा, सोडियम पोटेशियम जैसे धातुएं अत्यधिक अक्रियाशील होती हैं, ये दोनों तो बेशरम है, ये हर जगह रिएक्शन किए फिट रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ धातुएं जैसे सोना, प्लेटिनम, है ना, AuPt, AuPt है, वाह क्या नाम है, बहुत अक्रियाशील है, नहीं होती है, बहुत अक्रियाशील नहीं होती है। हाँ सही है, बहुत कम अक्रियाशील होती है, सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। अच्छा, ये इनका सीरीज है, इनकी अभिक्रियाशीलता का सीरीज है, सक्रियता का सीरीज है। तो सक्रियता का क्रम क्या लिखेंगे? सक्रियता का क्रम। तो हमारे सक्रियता का ये जो क्रम है, आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए बेटा, पढ़ते भी रहिए और साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिए। मैं स्लो स्लो आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए नहीं कि आप लोग लिख पाओ, इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। अच्छा, इनके गुणधर्म क्या है? ये ठोस होते हैं, सारे धातुओं की बात कर रहे हैं, एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि सारे धातु ठोस होंगे, इनके गलनांक और क्वथनांक हाई होंगे, घुलनशीलता कुछ घुलनशील होंगे, कुछ घुलनशील नहीं होंगे। विद्युत चालकता ऑब्वियसली होती है, ये होती है, ये लगभग में, इसमें लगभग घुलनशील होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, तो हम लगभग लगा दें। क्वथनांक और गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, अधिक होता है। लेकिन इनका एक्सेप्शन मत भूलना बेटा, एक्सेप्शन भी है। ये मत कह देना कि हाँ सबका हाई होता है तो गैलियम और सीजियम बेचारे दो बेशरम, उनका क्या होगा? वो तो बेचारे रूम टेम्परेचर पे पिघले बैठे रहते हैं। ठोस होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन मरकरी का ख्याल रखना बेचारे का, वो तो बेचारा द्रव है ना, वो तो बेचारा होते हैं, वो तो बेचारा द्रव है। अब हमारे शायद ठोस खत्म हो गए, हाँ, धातु खत्म, धातु खत्म। अब यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, फिर इधर फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ देर तक पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो गए हो सकता है आपको नींद आ रही हो, तो एक नींद मान लीजिए, फिर वीडियो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बाकी हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं, हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक जिससे जो धातु था वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं भैया, ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और ये ऋणायन बना रहे हैं। एक भैया थे वो कर्जा दे रहे थे, ये भैया है कर्जा ले रहे हैं, ये कर्जा ले रहे हैं, ऋणायन। अरे चलो भैया, हमसे भारी मिस्टेक हो रही, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ऋणायन समझ गए यार, थोड़ा बहुत चलता है।
प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि बनाया तो मैंने ही था। अच्छा, अधिकतम ठोस होते हैं और कैसे होते हैं, गैस होते हैं। अपवाद बेटा है, इसमें जो ब्रोमीन होता है ये लिक्विड होता है। कैसा होता है, द्रव होता है। कैसा होगा, द्रव होगा। लगभग जितने भी धातु है, अधातु अधातु, अब धातु भूल जाओ ना, अब अधातु पढ़ रहे हैं। तो जितने भी अधातु हैं वो सब या तो ठोस होते हैं या तो गैस होते हैं। बट लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड है। उधर क्या था, सारी धातुएं ठोस थी, एक मरकरी जो लिक्विड, मरकरी जो लिक्विड थी। यहां पे क्या है, सारी धातुएं या तो ठोस है या तो गैस है, बट एक ब्रोमीन यही लिक्विड है। यानी कि लिक्विड एलिमेंट आपको बस दो ही तीन मिलेंगे, जैसे कि पहली चीज ब्रोमीन मिल जाएगी जो कि अधातु है, दूसरी चीज मरकरी मिल जाएगी जो कि धातु है, तीसरी चीज गैलियम और सीजियम, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। बाकी अगर इनका टेम्परेचर घटाया जाए, माइनस में कर दिया जाए, तो ये लोग सॉलिड बन सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, इनकी जो सतह होती है ये खुरदरी होती है तथा चमकदार एकदम नहीं होते, एकदम से भद्दे होंगे। कोयला का देख लो, एकदम करिया करिया होते हैं ना, तो कोयला जो होता है एकदम काला काला होता है। सतह तो एकदम से खुरदरी होगी, एकदम स्मूथ नहीं होगा। जैसी धातु के एकदम चिकना चिकना होगा, वैसा तो इनका बिल्कुल नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास कर लो। ठीक है, चाहे जितना प्रयास कर लो। अच्छा, अब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये मत लेके आ जाना कोई कंपाउंड बना दो, वो चिकना है वो स्मूथ है, तो वो कंपाउंड होगा बेटा। हम लोग अभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट। तो इनकी जो सतह होती है खुरदरी होती है और चमकदार तो बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अपवाद स्वरूप हीरा जो कि कार्बन है, क्या है, कार्बन है, कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, का अपर रूप है। और जो आयोडीन, ये दोनों कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। आयोडीन, आयोडीन, ये दोनों कैसे होंगे, चमकदार। कैसे होंगे, चमकदार। ये एकदम से लाइट मारेंगे, कैसे, लाइट मारेंगे। ये क्या होता है, रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनकी मतलब, लेकिन धातु चमक नहीं होती, धातु चमक सिर्फ उधर धातुओं की होती है। लेकिन ये चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं, बहुत ज्यादा चमकीले होंगे। और ये जो कार्बन है, मतलब कार्बन का अपर रूप ये डायमंड, ये तो धातु से भी ज्यादा कठोर होता है, ये बहुत हार्ड मेटल है। ठीक है। अच्छा, ये बल लगाने पे टूट जाते हैं, ये बल लगाने पे टूट जाते हैं। अब चूंकि ये ठोस भी होते हैं गैस भी होते हैं, तो जो ठोस होंगे सिर्फ वही टूटेंगे ना। गैस कहाँ टूट जाएगी, गैस कहाँ टूटेगी, गैस तो फैल जाएगी ना। गैस पे आपने प्रेशर लगाया, गैस वहां से सरक लेगी, है ना। तो गैस नहीं टूटेगी, जो ठोस होंगे वो टूटेंगे, जो ठोस होंगे वो टूटेंगे। ये भंगुर होते हैं, ये भंगुर होंगे, मारोगे फट दे टूटेंगे, ये भंगुर होंगे। ठीक है, बल लगाने पे टूट जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये लोग भंगुर है। ठीक है, ये दोनों चीज एक ही चीज लिखी है। अच्छा, इसके जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे। कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। मान लो कार्बन है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, अब ये बन गया CO2, क्या बन गया, अम्लीय होता है। मान लो सल्फर था, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, क्या बन गया, SO2, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है। अच्छा, अधिकतम सक्रिय होते हैं, है ना, अधिकतम सक्रिय, ये लोग रिएक्शन करने में बड़े तेज होते हैं। लेकिन नोबल गैसेस, कौन सी गैसेस, नोबल गैसेस होती हैं, वो क्या होती है, रिएक्शन नहीं करना चाहती। कुछ अलग अलग कंडीशन है जिसमें कुछ गैसें जैसे जिनान है ये रिएक्शन कर लेती हैं, बट मेनली ये लोग रिएक्शन नहीं करते। हीलियम ने तो एकदम कसम खा लिया कि हम किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जिनान जो होती है, इसमें से अदर गैसों में जो जिनान है ये कुछ कंपाउंड बनाती है, वो भी कैसे कंपाउंड, उपसंयोजी कंपाउंड बनाती है। ठीक है। अच्छा, धातु की तुलना में इनका जो गलनांक होता है कम होता है, इनका गलनांक
कम होता है। अपवाद के स्वरूप जो डायमंड है, डायमंड का गलनांक बहुत अधिक होता है, वो हार्ड होता है, उसका गलनांक भी बहुत अधिक, तो वो तो पिघलेगा तो बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, विद्युत और ऊष्मा के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होंगे? कुचालक होंगे। इनमें से विद्युत तो एकदम से आर पार नहीं जा सकती, जाना मना है, लेकिन ये है ना ग्रेफाइट, जो आप लोग बचपन में लिखते थे पेंसिल, वो जो पेंसिल है वो विद्युत की बहुत बढ़िया सुचालक है ना, सुचालक है। मान लो पेंसिल का ये सिरा भी छोड़, मतलब कि शार्प कर दो, वो सिरा भी शार्प कर दो, इधर भी तार बांध दो, उधर भी तार बांध दो, बल्ब आपका जल जाएगा, बल्ब आपका जल जाएगा। यानी कि बीच में तार रखो, पेंसिल रख दो, तब भी धारा का प्रवाह हो जाएगा और बल्ब जलेगा, ठीक है। तो वो विद्युत की बढ़िया सुचालक होते हैं, विद्युत ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं, इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन जो होती है, ये धातु के ऑक्साइड बनाएंगे और इनकी प्रकृति कैसे होगी? अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय होगी। फॉर एग्जाम्पल CO2, SO2, P2O5, ये कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। विशेषता क्या है? जो अधातु के ऑक्साइड होंगे वो सामान्यतः अम्लीय होंगे और ये जल में घुलकर अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अम्ल बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि जो SO2 था वो पानी में घुला और बन गया H2SO3। क्या बन गया? H2SO3। ये एसिडिक होगा। तो CO2 था वो पानी में घुला H2CO3, ये भी कैसे होगा? एसिडिक होगा। कैसे होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पानी के साथ जब क्रिया करते हैं, पानी के साथ जब क्रिया करेंगे तो अधिकांश अधातु सीधी अभिक्रिया नहीं करते। ये सीधी अभिक्रिया नहीं करते। कुछ अधातु जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। जैसे कि Cl2 थी, वो उसने पानी के साथ रिएक्शन किया और उसने क्या बनाया? एसिड बनाया, एसिड बनाया और क्या बनाया? ये HClO, HCl, ठीक है। नोट, फ्लोरीन जल को तोड़कर ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। ये यहाँ से O2 गैस निकलती है, यहाँ से O2 गैस निकलती है, ये जल को तोड़ देती है, ये जल को तोड़ देगी, यानी कि ये बना लेगी, मुझे लगता है शायद HF बना लेगी और यहाँ से जो O2 होगा वो निकाल देगी, O2 होगा वो निकाल देगी। समझ गए? नेक्स्ट है हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये तो पक्का करेंगे। अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो खुद ही अम्ल होंगे, ये खुद ही अम्ल होते हैं, तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या ही करेंगे? जब हम भी अम्ल हैं, तुम भी अम्ल हैं, दोनों लोग अम्ल ही अम्ल हैं, तो क्या करेंगे रिएक्शन? अधातुएं पहले से ही अम्लीय प्रकृति की होती हैं, इसीलिए वे अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। उदाहरण ये कार्बन सब अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते एकदम। वही वाली हाल हो गई ना कि लड़का लड़का कैसे शादी कर ले, लड़का और लड़की लड़की कैसे शादी कर ले, तो वही ये भी अम्ल है वो भी अम्ल है, तो रिएक्शन कैसे हो जाए? हाँ, क्षार के साथ बहुत तगड़े से रिएक्शन करेंगे। धातु का कोई ऑक्साइड है वो क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो तुरंत जल बनाएगा। जानते हो ये अम्ल है, अरे ये अम्ल है और ये क्षार है। और आप लोग तो जानते हो कि अम्ल और क्षार का रिएक्शन जब होता है तो लवण और जल बनता है। उदाहरण के लिए ये दो CO2 NaHSO4, ये लवण बन गया, ये पानी बन गया, ये लवण बन गया, ये पानी बन गया। समझ गए? ये सारी रिएक्शन आप लोगों ने जब अम्ल पढ़ा था तब हमने इसको पढ़ाया था, आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला? हर चीज का एक निष्कर्ष होता है, हर चीज का एक निष्कर्ष होता है, ठीक है। अच्छा, अधातु का ऑक्सीजन के साथ अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अच्छा, जल के साथ सीधे क्रिया नहीं करती, सीधे अभिक्रिया नहीं करती, अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्षार के साथ प्रक्रिया करके लवण बनाते हैं और प्लस में जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। इसी के साथ हमारा होता है
जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट थे, धातु और अधातु, इन्हीं का अंत हुआ। अब जो बचा ये उपधातु, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो उपधातुएं होती हैं वो वह तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि ये ठोस होंगे, ये धातु का गुण है, ये विद्युत के लगभग सुचालक होंगे, लगभग सुचालक होंगे, है ना, सुचालक होंगे, ये धातु के गुण है। बट कुछ चीजें होंगी जो अधातुओं के गुण भी लेके चलती हैं। इनका चमक धातु जैसा होता है, ये बिजली का आंशिक चालन करते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक ऊंचा होता है, इनकी कठोरपन अधिक होती है, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। धातु अधातु दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, यही गुण है कि ये धातुओं के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं, ये अधातुओं के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनके जो रासायनिक गुण हैं, ये धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र धातु भी बना सकते हैं। ये अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। कौन से यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजित यौगिक। ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके उभयधर्मी प्रकृति शो करते हैं। ये कैसी प्रकृति शो करते हैं, उभयधर्मी, यानी कि एसिड के जैसा भी ये बिहेव करेंगे और बेस के जैसा भी बिहेव करेंगे। ये दोनों प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है। जो सिलिकॉन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और कंप्यूटर में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी चिप्स बनती हैं वो सब सिलिकॉन से बनती है। ठीक है, इसीलिए तो सिलिकॉन वैली कहाँ शायद है, पता नहीं। अच्छा, बोरान फाइबर ग्लास बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फाइबर का जो ग्लास होता है वो बोरान से बनता है। आर्सेनिक प्लास्टिक से बनता है। ठीक है, कीटनाशक और धातु मिश्रण बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और जो जर्मेनियम होता है, ट्रांजिस्टर और डायोड बनाने में, अन्य भी जो धातुएं हैं ये विशेष धातुएं थी, मतलब इनका ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। बाकी कुछ धातुएं हैं उनका भी इस्तेमाल होता है, नहीं कि उनका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन वो ज्यादा जरूरी नहीं है, इसीलिए आपके सिलेबस में नहीं था, बट हमने सोचा कि थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं, है ना। तो इसी के साथ हम लोग का एंड हुआ, क्योंकि 23 पेज मतलब पेजेस थे, ये खत्म हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम लोग कल कवर कर देंगे। ठीक है, अंत तक आप लोग बने रहें, इसके लिए शुक्रिया बहुत ज्यादा। आवाज में तो थोड़ी सी खराब ही रही होगी, तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यार थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी थी, है ना, ठंडी हो गई ना, तो सर्दी जुकाम थोड़ा सा लगा रहता है। तो थैंक यू। है, बाय।